एक हम जानकारी के लिए लिखे हैं, जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उस समय जानकारी मिलेगा कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का जो हाइड्रोक्साइड होता है ना, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, तो उसका जो हाइड्रोक्साइड होगा ना, जैसे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ग्रुप 1, सोडियम ग्रुप 1 में आता है, तो इसका हाइड्रोक्साइड NaOH हुआ, मतलब हाइड्रोजन है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। समझ गए? सर। हाँ, सर दो ग्रुप में किस बेसिस पे डिवाइड किए हैं? रिएक्टिव नहीं 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 नहीं, सीरीज वो के हिसाब से? एक मिनट, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल होता है, ठीक है, जो आप एक्सेल स्प्रेडशीट पढ़ते होंगे, एक्सेल एक्सेल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, जो कॉलम और हाँ रो, हाँ सर, हाँ कॉलम और रो बोलते हो ना, तो कॉलम को यहाँ हम लोग हाँ बोलते सर। हैं, कॉलम को हम लोग ग्रुप बोलते हैं, और रो 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 को हम लोग पीरियड बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। तो जैसे मैग्नीशियम का आपको यहाँ KLM, KLM, तो मैग्नीशियम ग्रुप 1 और 2 में जो एलिमेंट होगा, उसका जो हाइड्रोक्साइड होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, यही हम बोलना चाह रहे हैं। जैसे सोडियम ग्रुप 1 में है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। मैग्नीशियम ग्रुप 2 में है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या हो गया आपका, स्ट्रॉन्ग बेस में आ गया। ओके, समझ गए? ये ये लिखा हुआ है आपको। चलिए नेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? हाँ, अब यहाँ पर एक बात है, ये बाद में भी हम लोग पढ़ेंगे, हम बोले ही ना कि एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं चैप्टर का। जैसे जैसे बेस भी थोड़ा बहुत देख लिए कि बेस, और साल्ट पर थोड़ा अभी बात कर रहे हैं कि इफ़ एनी कंपोनेंट ऑफ साल्ट इज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि साल्ट जब भी बनेगा तो उसमें दो कंपोनेंट होगा, है ना, तो उस दो कंपोनेंट में तुमको चेक करना है कि कोई स्ट्रांग है या नहीं। अगर दो कंपोनेंट में कोई भी स्ट्रांग हुआ तो आप उसको क्या मानेंगे, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। याद रखना, साल्ट में स्ट्रांग साल्ट नहीं बोलते हैं, स्ट्रांग एसिड बोल सकते हैं, स्ट्रांग बेस बोल सकते हैं, वीक एसिड बोल सकते हैं, वीक बेस बोल सकते हैं, लेकिन साल्ट में स्ट्रॉन्ग साल्ट नहीं बोलेंगे, वीक साल्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, जैसे अगर हम यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड लिए हैं, अमोनियम क्लोराइड इज साल्ट, तो हम चेक करेंगे कि अमोनियम क्लोराइड दो कंपोनेंट से आया है, एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आया है। ठीक, ये हम वीक बेस अगर रखते हैं, और ये क्लोरीन जो है ये हाइड्रोजन क्लोराइड से आया है, विच इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अभी हम बताएं ना कि अगर दो कंपोनेंट में से कोई एक भी कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग होगा, तो जो सॉल्ट रिजल्टेंट होगा दैट विल बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आया ये बात? यस सर। हाँ, यस सर। ये काम देगा बाद में, लास्ट जब एंड करेंगे ना चैप्टर को, उस समय आपको पड़ेगा ज़रूरत। अब यहाँ पर देखो Na2CO3, Na2CO3, Na2CO3 अगर हम लेते हैं तो अब तुमसे हम पूछते हैं कि ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा? ये तो स्ट्रॉन्ग बेस से आया है और वीक एसिड से आया है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सही बोला, क्योंकि Na2CO3 तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस हुआ और H2CO3 वीक एसिड हुआ। बस एक कंपोनेंट है ना तगड़ा, बस तगड़ा जो हो गया वही। इसी को देखना ना, बाद में हम लोग बेसिक साल्ट बोलने लगते हैं, अभी हम जो बोले हैं ना स्ट्रॉन्ग, इसी को तुम बोलोगे बेसिक साल्ट। यहाँ पर जैसे बोल देंगे एसिडिक साल्ट, समझ गए, जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता है। ठीक, ओके, तो ये सब है इंट्रोडक्शन। अब जो हम लोग टेंथ में, हम पहले भी बोले कि जो टेंथ में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा डेफिनेशन है एसिड का, एक तो जनरल जो बोलते हो एसिड्स आर सार इन टेस्ट, खट्टा होता है, तो वो तो जनरल डेफिनेशन हो गया।
लेकिन जब हम केमिकल व्यू अप्रोच लेते हैं, आयनिक व्यू अगर लेते हैं, तो आपका जो डेफिनेशन लिखा रहता है कि इट प्रोड्यूस ओनली एंड ओनली हाइड्रोजन आयन, वो एक्चुअली एरहेनियस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक्चुअली क्या है? एरहेनियस कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जैसे तुम फिजिक्स में रेस्ट एंड मोशन पढ़ते हो ना, रेस्ट एंड मोशन, ज़रा ध्यान देना बात, रेस्ट एंड मोशन, तो रेस्ट एंड मोशन अगर देखा जाए तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। बात मेरी समझना, क्यों बोल रहे हैं ऐसा बात? रेस्ट एंड मोशन क्या है? रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव वर्ड है कि नहीं? Yes, sir. आप रेस्ट पर्टिकुलरली Yes, किसी sir. ऑब्जेक्ट को रेस्ट नहीं बोलते हैं, पर्टिकुलरली किसी किसी के ऑब्जेक्ट, रिस्पेक्ट में। किसी के रेस्पेक्ट में बोलते हैं। मोशन भी बोलते हैं तो किसी के रेस्पेक्ट में बोलते हैं। तो उसी तरह से एक और साइंटिस्ट है ब्रॉन्स्टन लॉरी, वो उसका कहना था कि एसिड और बेस आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट। वो हम बाद में चर्चा कभी कर देंगे। अभी हम एरहेनियस को ही लेते हैं जो हमारा 10th में है। बस नाम कहीं कहीं चर्चा हो जाता है एरहेनियस, इसीलिए हम बोल भी दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है टेस्ट में एरहेनियस वर्ड करके आ जाए क्वेश्चन। ब्रॉन्स्टन लॉरी तो नहीं आने वाला है, लेकिन ये हो सकता है रहे। तो एरहेनियस के द्वारा कहना था कि एसिड्स क्या हुआ कि अगर हम उसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो H+ देता है। और यहाँ पर ये गौर करना है कि H+ एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर एक्वस सॉल्यूशन में डाले हो इसका मतलब वाटर लिए हो, है ना, वाटर लिए हो, क्या जी? यस सर। वाटर लिए हो। यस सर। तो एक्चुअली उसमें H+ एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, डिसोसिएट किया, लेकिन जो परमानेंटली आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? H3O+, हाइड्रोनियम। ठीक बोला, हाइड्रोनियम, यहाँ लिख देते हैं हम, हाइड्रोनियम, है ना। ये स्टेबल हुआ, यानी वो H+ जो है H2O से कंबाइन करके H3O, ये अनस्टेबल, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एरहेनियस का यही कहना था। एरहेनियस इस बात को बड़ा जोर देकर बोला कि अकॉर्डिंग टू एरहेनियस एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेज विच, गौर करो यहाँ पर बात, विच डिसोसिएट्स ओनली एंड ओनली, थोड़ा हम जोड़ देकर लिख दिए हैं, ओनली एंड ओनली H+। यहाँ पर ये भी बात याद कीजिएगा, उसने कहा कि पॉजिटिव आयन में, यहाँ पर गौर करो, ये नहीं कि पॉजिटिव आयन खाली दे दे। कौन दे? पॉजिटिव में भी सिर्फ क्या दे? H+। ये बात गौर कीजिएगा, पॉजिटिव हम लिखे हैं, लेकिन पॉजिटिव में कौन? H+ इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी यहाँ पर हम अलग से लिख भी दिए हैं कि इफ इट विल डिसोसिएट अदर प्लस आयंस देन दैट सब्सटेंस विल बी कंसीडर्ड साल्ट। शायद हम, लगता है ये बोले थे पिछले बार, याद है ये बात? यस सर। बेस में भी वही बात है कि एक्वस सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ क्या? सिर्फ और सिर्फ क्या? हाइड्रोक्साइड आयन, है ना, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पर देखो, हियर इज ऑल्सो सेम दैट बेसेज आर दो सब्सटेंसेज विच डिसोसिएट ओनली एंड ओनली OH- आयन। जैसे एग्जांपल में तुमको हम दिखाते हैं NaHCO3, यदि इसको आप एक्वस सॉल्यूशन में ले जाते हैं